तारा और रागिनी, दो बहनों की कथा। राजा सुजल माता पार्वती के बहुत बड़े पुजारी थे। वो दिन रात माँ पार्वती की पूजा पाठ किया करते थे। राजा को माँ पार्वती की कृपा, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं थी। बस उन्हें एक संतान की कमी थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा बहुत निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने सपने में आकर राजा को दो बेटियां होने का आशीर्वाद दे दिया। माँ का आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको भोजन करवाया और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होगी। यह पार्वती देवी की बड़ी भक्त होगी और पंडितों ने उस लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां देवराज इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रागिनी था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रागिनी बाजार में फल लेने के लिए चली गई। वहीं उसे मछली के पकौड़े दिखाई दिए। रागिनी ने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापीन हो, एकादशी के दिन में मछली खा ली। तुमने गलत कर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। उसी जंगल में तारा की बहन रागिनी छिपकली बनकर रहने लगी। वहां पर एक जाने माने ऋषि गुरु गोरखनाथ भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधा अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई तो अब गुस्से में ऋषि ने गाय को अपने योग डंडे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौमाता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में उस घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब नजारा तारा की बहन रागिनी छिपकली बनी हुई देख रही थी। उसने मन में सोचा कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रागिनी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई।
लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उस वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडितों ने बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। ये बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा को रागिनी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना महापाप होगा। फिर ज्योतिषों ने कहा कि एक संदूक के चारों ओर सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान भी बच जाएगी, आपसे यह दूर भी चली जाएगी और आपको पाप भी नहीं लगेगा। राजा को ज्योतिषियों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। लड़की को संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक जाटव ने उसे बाहर निकाल लिया। उसने संदूक को खोल कर देखा तो उसमें एक लड़की थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस जाटव व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से परवरिश की और उस लड़की का नाम राधानी रख दिया। जब लड़की बड़ी हुई तो बड़ी होते ही दोनों ने राधानी की शादी करवा दी। राधानी की सासू माँ राजा हरिश्चंद्र और तारामती के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद राधानी की सासू माँ बीमार रहने लगी। उनकी जगह राधानी वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। राधानी ने कहा कि मैं तो चमारिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बनने का श्राप दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद राधानी माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद राधानी उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा करते करते 5-6 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक निकल आता है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान राधानी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उसे इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर राधानी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही राधानी को काफी पछतावा हुआ और अपने मन में माँ वैष्णो से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी राधानी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए।
राधानी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही करा देते हैं। राधानी कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी तारामती आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर राधानी अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारा बात बताती है। राधानी की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए राधानी जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को एक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में आया कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज की नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर राधानी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव की पायल गिर जाता है। कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। मां वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि यह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्त भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती ही। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली देखते हैं तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर आती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में मां के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है।
उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और मां दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने मां की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफी मांगी। मां दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रागिनी तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चल जाते हैं। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो विधिपूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सुविचार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।